नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर एक बार फिर से। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा संवेदनशील है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की और पंजाब राज्य में इस समय पर हो रहे पारिस्थितिक परिवर्तन की। दोस्तों, वहां की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इस समय पर आपको एक खालिस्तान मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। और यही खालिस्तान जिसकी हम बात 1980 के दशक में करते थे, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जर्नैल सिंह भिंडरावाला नाम का एक व्यक्ति जिसने खालिस्तान नाम के मूवमेंट को चलाया, उसे मार दिया गया था और उसके बाद पूरे भारत में अनरेस्ट फैला था। दोस्तों, आज फिर से कहीं वो वक्त रिपीट होता सा दिख जरूर रहा है और उसके प्रोपाउंडर या उसके प्रतिपादक का नाम है अमृतपाल सिंह संधू। आप देख पा रहे हो, एक 29 वर्षीय लड़का जो कि पहले दुबई में रहता था, दीप सिद्धू की मृत्यु के बाद यह भारत आता है और उसके बाद वारिस पंजाब दे नामक एक संगठन का हेड बन जाता है और खालिस्तानी उसी जर्नैल सिंह भिंडरावाले मूवमेंट की जो विचारधारा है उस विचारधारा को भारत में फैलाने की कोशिश करता है और एक बार फिर से सिखों के लिए एक सेपरेट स्टेट खालिस्तान बनाने की मांग करता है। इस पूरे मामले को हम आज समझेंगे, जानेंगे, डिटेल जानेंगे कि क्या है आखिर अमृतपाल सिंह, क्या है जर्नैल सिंह भिंडरावाला की सोच और क्या है खालिस्तान, और इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है जो पंजाब पुलिस ने हाल ही में जारी की है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। बट बिफोर, आप सभी को कह देना चाहता हूं, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, अमृतपाल सिंह संधू के बारे में यह केस है कि प्लान लेड 2 weeks ago, मान met शाह फॉर सेंट्रल फोर्सेस, वेटेड फॉर G20 मीट्स टू एंड। अब दोस्तों, बात यह है कि अमृतसर में 15 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक G20 समिट की एक मीटिंग चलनी थी और वो मीटिंग चली भी। लेकिन उसी समय पर अमृतपाल सिंह के द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया जिसमें पंजाब पुलिस को एक सुरक्षा का शक हुआ और पंजाब पुलिस ने इसलिए अमृतपाल सिंह के दोस्तों के यहां पर और अमृतपाल सिंह को भी डिटेन करने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए हरकत में आकर वो काम भी किया। बट दोस्तों, बात यहां पर थोड़ा अलग हो जाती है। कुछ समय पहले भी अमित शाह को अमृतपाल सिंह की तरफ से एक धमकी दी गई थी और भगवंत मान, जो कि इस समय पर आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था को भी धमकी दी गई। दोस्तों, इन दोनों ही परिस्थितियों में अब जो मामला है वो मामला पंजाब पुलिस के हरकत में आने लायक भी हो गया और लगभग 2 हफ्ते पहले अमृतपाल सिंह की इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से, इन गतिविधियों को देखते हुए भगवंत मान जाकर अमित शाह से भी मिले थे और अमित शाह, जो कि सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी फोर्सेस जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जिनमें सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस हैं, वो पंजाब में डिप्लॉय करने की बात कही। और दोस्तों, इस समय पर हालात पंजाब में ऐसे हैं कि पंजाब में इंटरनेट बंद किया जा चुका है, जिसे मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जानकारी के रूप में दे दिया था। और इंटरनेट बंद होने के बाद स्थितियां ऐसी हैं कि वहां इंटरनेट की बहाली अब 2 दिनों बाद होगी, यानी मंडे को। और अमृतपाल सिंह के अरेस्ट के बाद हालत कुछ गंभीर बनी हुई है, जिसे पुलिस पहले तो डिनाई कर रही थी, लेकिन अभी हाल ही में बताया गया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और पंजाब पुलिस के एक्शन से अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, यह मुद्दा संवेदनशील है, आइए इसके इतिहास की चर्चा करते हैं। इतिहास अमृतपाल सिंह के ऊपर नहीं, इतिहास इससे बहुत पहले का है और आइए उस इतिहास को जानें। बट बिफोर दैट, थोड़ा बहुत अमृतपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। Disquite against Amritpal Singh and his activities has been growing ever since he came to Punjab from Dubai, जैसा कि मैंने आपको बताया। और खालिस्तानी मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरावाले से ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है और मैं आपको इसका एक स्टेटमेंट बताऊंगा कि अमृतपाल सिंह ने क्या बात कही है, जो कि बिल्कुल जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मिलती जुलती है। और भारत में सन 2011 में खालिस्तानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है या उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि खालिस्तान की बात यदि कोई भी करता है भारत में, तो वो आतंकवाद की बात कर रहा है। 2011 से ही जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-मुजाहिदीन, उन्हीं के साथ साथ खालिस्तान को भी आतंकवाद घोषित कर दिया गया है।
और ये आते हैं UAPA के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। UAPA इन पर लगा हुआ है दोस्तों। आगे चल करके जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर आप देख सकते हो, और ये है दीप सिद्धू। अब बात करते हैं कुछ समय पहले, यानी कि रिपब्लिक डे 2021 में हुआ, और उसी समय पर जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान पार्लियामेंट से फार्म लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जब वो किसानों के लिए एक नए नियम बनाए गए थे, उन सभी नियमों पर दीप सिद्धू के द्वारा बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था वारिस पंजाब दे। ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और आपको याद होगा 2021 में लाल किले पर चढ़ करके और एक फ्लैग लहराने वाला, इंडिया के फ्लैग के बराबर में एक फ्लैग लहराने वाला बंदा यही है दोस्तों। इन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला अमृतपाल सिंह। फरवरी 2022 में सिद्धू का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और लोग ऐसा कहते हैं कि जो सिद्धू ने बोया उसी को आज अमृतपाल सिंह काट रहा है। पर सिद्धू की जो गर्लफ्रेंड है उसने डिनाई किया है हालांकि इस बात को कि सिद्धू और अमृतपाल सिंह के कोई संबंध नहीं थे, इनफैक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं था। बात ऐसी तो है नहीं। वारिस पंजाब दे ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को अभी हेड कर रहा है कोई और नहीं, अमृतपाल सिंह। आइए इस कहानी को थोड़ा सा डिटेल में जानें, और ये स्टेटमेंट आप पढ़िए। अमृतपाल सिंह का है, भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूंगा, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं क्योंकि हर सिख यही चाहता है, लेकिन मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। ये आप इंग्लिश स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट आना, जिसे भारत की सरकार द्वारा या भारत में वाइडली एक आतंकवादी एक्सेप्ट कर लिया गया है, विचारधारा को कहीं अलग नहीं ले जा रहा। ट्विटर पर भी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है अमृतपाल सिंह का। और दोस्तों मैं आपको आगे चल करके ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसे थोड़ा सा समझना शुरू करो तो खालसा ये जो शब्द है ये बना हुआ है उर्दू के एक शब्द खालिस से। खालिस का मतलब होता है शुद्ध या प्योर, और खालिस से बना है खालिस्तान, यानी प्योर लोगों की वो जगह जिस पर वो रहते हैं। दोस्तों अगर आप थोड़े समय पहले की बात करोगे, यानी कि भारतीय इतिहास में झांक करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस समय पर कहां कहां पर पंजाब और पंजाब के साथ साथ खालसा राज हुआ करता था। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह के समय लाहौर उनकी राजधानी हुआ करती थी, और खालसा राज का ये पूरा का पूरा स्टेट था, जिस स्टेट में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर को अपनी राजधानी बना करके शासन किया करते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया। पीछे आप मुगल कन्फेडरेसी देख रहे हैं, इधर आप ब्रिटिश राज देख रहे हैं, और बाकी नीचे की तरफ मेवाड़ और मारवाड़ की जो राजपूत स्टेट्स थे वो राजपूत स्टेट्स हुआ करते थे। दोस्तों बात यह है कि एक बार फिर से ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब को मिला करके एक खालिस्तान नाम का राज्य क्रिएट किया जाए। और अगर आप खालिस्तान को देखोगे तो खालिस्तान एक अलग से देश बनाने की मांग है, जो कि यूनियन की अवधारणा से किसी तरह मैच भी नहीं खाता। भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो भी भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भारत से अलग होने की और एक नया देश बनाने की मांग ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई विधान भारत में है ही नहीं, क्योंकि भारत न तो एक फेडरेशन है और न भारत यूनाइटेड स्टेट्स है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा हो सकता है, परंतु भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स में ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो किसी राज्य से अलग होकर के एक देश बनाने की मांग करना एक फेडरेशन की विशेषता है, परंतु एक यूनियन की विशेषता नहीं है। दोस्तों हिंदी में दोनों को संघ कहते हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी में इसे क्लैरिफाई करना पड़ा। बात यह है कि खालिस्तान के फ्लैग लहराना, और यहां अब मैं इतिहास में थोड़ा आपको ले जाऊंगा, फिर इतिहास से जब आने वाले समय को कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ आएगा। दोस्तों ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये श्री हरमिंदर सिंह साहिब की है, और श्री हरमिंदर सिंह साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल को जब आप देखते हो तो गोल्डन टेम्पल के पूरे स्ट्रक्चर को देखने पर आपको सामने दिखेगा एक जगह जिसे हम कहते हैं अकाल तख्त। और दोस्तों अकाल तख्त में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ये वो व्यक्ति है जो बैठा करता था, और उस समय पर मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा चरम पर थी, या मिलिटेंसी जो उस समय पर पंजाब में बहुत ज़्यादा थी, अर्ली 80s के टाइम की बात कर रहा हूँ। वहाँ पंजाब पुलिस के जो IG हुआ करते थे उनका नाम था KPS गिल। आज भी लोग इन्हें
एक आइकॉन मानते हैं, क्योंकि केपीएस गिल ने ये मिलिटेंसी को खत्म करने में जो काम किया था वो काबिल तारीफ था। और दोस्तों 1984 में जब ये विचारधारा चरमपंथ की ओर बढ़ने लगी तो इस विचारधारा के खिलाफ एक्शन लिया था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी का एक्शन ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1984 में ऐसा कहते हैं कि भारतीय सेना उस पूरे मंदिर परिसर के अंदर घुसी, और मंदिर परिसर के अंदर घुसने के बाद देखिए वो अकाल तख्त के सामने पहुंचे और अकाल तख्त पर बार बार गोलीबारी की गई। आप देख सकते हैं ये जो फोटो जिसमें अकाल तख्त पूरी तरीके से आपको डिमोलिश्ड दिख रहा है, ये अकाल तख्त पूरा गिरा हुआ सा दिख रहा है, ये उस समय के भारतीय सेना द्वारा किया गया एक एक्शन था। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन सनडाउन, ये जो आप देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत, मैं इसे थोड़ा सा ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि आखिर हुआ क्या था। देखिए बात यह है कि यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है, यह ऑपरेशन किया गया था 1984 में, और 1984 के इस ऑपरेशन में आप देख पाओगे कि यहाँ पर 5 जून से ऑपरेशन 10:30 PM यानी रात से शुरू हुआ। कमांडोज गोल्डन टेम्पल में नॉर्दर्न एंट्रेंस से एंटर करते हैं। 11:30 PM पर कमांडोज उनके वे डाउन बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद दोस्तों 6 जून को 1 AM पर कमांडोज इधर एक हैवी शेलिंग करते हैं उस अकाल तख्त पर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और यह है दरबार साहिब, श्री हरमिंदर सिंह दरबार साहिब, यानी कि ये वो जगह है जहां पर सिखों का द मोस्ट सैक्रेड इनर सैंक्टम कहा जाता है। ये बहुत ही पवित्र जगह है दोस्तों, याद रखें इसके बारे में। जून 6 AM तक कमांडोज ने यहाँ पर अकाल तख्त को क्लियर कर दिया था, और रिकवर्ड बॉडी हुई थी भिंडरावाले की, शाबे की। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कहानी है जिस कहानी को आप ऑपरेशन सनडाउन कहते हैं, और यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसकी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों बात यह है कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही इंदिरा गांधी जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इन्हीं की सुरक्षा में मौजूद कई सारे सिख बॉडीगार्ड इनसे पूरी तरीके से खफा हो गए थे और उन्होंने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। यह भी एक कटु सत्य है जो हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या इस तरह की विचारधारा का समर्थन होना चाहिए? भारत में यदि भारतीय सरकार ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि KTF खालिस्तानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, खालिस्तानी टास्क फोर्स की, अगर ये खालिस्तान को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है, ये एक UAPA के अंतर्गत आने वाली आतंकवादी संगठन है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कोई होने वाली आतंकवादी गतिविधि कही जाएगी, तो क्या इनका भारत में होना ज़रूरी है? अमृतपाल सिंह लीडर हैं, अमृतपाल सिंह जो कहना चाहें कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको मिला हुआ है, परंतु भारत विरोधी बातें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, या भारत से अलग होकर के एक देश बनाने की मांग तो कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। इन्हीं सब चीज़ों पर मैंने आपको एक जानकारी दी, और दोस्तों ये जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार बताया, इसी विचारधारा पर अब प्रेरित होकर के नाम है अमृतपाल सिंह संधू। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोई भी बैच परचेज करने के लिए इस्तेमाल कीजिए कोड Y263, और साथ ही साथ अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ या कोई भी बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड इस्तेमाल कीजिए Y263S। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, और साथ ही साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइए हमें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद।